कार्यक्रम होता है वहाँ की समाज से सदा कहता हूँ, तुम चम्मच बन के मत रह जाना कि दूसरों को परोस परोस करके दूसरे लोग तो 108 कलश कलश करके धन्य हो जाएं, पापों को धो ले और गंदों तक अपने घर ले जाएं, और आमा वाले अभी निब्बू ही निचोड़ते रहे। आमा वालों को सबसे आगे रहना चाहिए कि हमारे शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक हो रहा है के लिए इतने लोग आ रहे हैं। आज आमा तीर्थ क्षेत्र रूप ले लिया है। हर व्यक्ति अपने आप को धन्य भाग मान करके सारे दुनिया के लोग यहाँ पावन होके जावें और यहाँ के लोग भी पावन नहीं हो पाए तो ये उनका भाग्य है। इसलिए सब लोगों को व्यवस्था तो सब होती रहेंगी। तुम तो पहले अपने भगवान के अभिषेक का भाव लो और बाहर के लोग जितने आए हैं जैनी, सबसे मेरा कहना है बिना अभिषेक के लौट के मत जाना। देखने की अनुमति मात्र महिलाओं को है, पुरुषों को देखने की अनुमति नहीं है, पुरुषों को करने की अनुमति है। इसमें सभी पधारे महानुभावों से निवेदन है कि आज गुरु पुष्य के योग में जो भी श्रेष्ठ महानुभाव यहाँ आए हैं, कम से कम देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक अवश्य करें, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर मुनिश्री का मंगल सानिध्य मुनिश्री के मुखारबिंद से महानुभाव द्वारा 1 लाख रुपए की न्यौछावर राशि दी जाएगी। उनको 108 कलशों से, उनके पूरे परिवार को 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक करने का शुभ अवसर मिलेगा। अतः सभी श्रेष्ठ महानुभावों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आज पाप प्रक्षालन, चित्रावरण आदि कार्यक्रम है एवं मुनिश्री के मंगल प्रवचन होंगे। श्री सुधासागर स्वाध्याय भवन का लोकार्पण होगा तथा मंगल प्रवचन मुनिश्री के 3:30 बजे होंगे। अभी तक हमें 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक के लिए जो श्रेष्ठ महानुभावों के नाम हुए हैं, श्रीमान श्रेष्ठ श्री सचिन जी जैन दिल्ली, जिन्होंने 1 लाख रुपए देकर 108 कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रेष्ठ श्री राजेश जी जैन मॉडर्न डायग्नोसिस सेंटर कोटा, श्रेष्ठ श्री पारस जी अंकित जी जैन कासरीवाल जयपुर, श्रेष्ठ श्री अनिल जी सोनी जयपुर, श्रेष्ठ श्री त्रिलोकचंद जी इंद्रमल जी, दुर्लभ कुमार जी जैन गोयल आवा, श्रेष्ठ श्री सुवालाल जी, दुर्लभ कुमार जी, चांदमल जी, ललित कुमार जी थानोते आवा, श्रेष्ठ श्री कजोड़मल जी, धर्मचंद जी, अशोक कुमार जी, पदम कुमार, इन सभी श्रेष्ठ महानुभाव द्वारा 1 लाख रुपए की न्यौछावर राशि इस क्षेत्र में प्रदान कर 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक का सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। तो सभी श्रेष्ठ महानुभावों से निवेदन है कि जो भी आज गुरु पुष्य के इस महानक्षत्र योग में देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करना चाहे तो 1 लाख रुपए की राशि में वह 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक का पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो महानुभाव 108 कलशों से अभिषेक करना चाहिए वह अपना नाम हमें पहुंचा देवे। साथ ही 51,000 रुपए की राशि पुण्यार्जक को 51 कलश से महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। 21,000 रुपए की राशि पुण्यार्जक को 21 कलश से महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। 11,000 रुपए की राशि का पुण्यार्जन करने वाले श्रेष्ठ महानुभावों को 11,000 रुपए 11 कलश का पुण्यार्जन महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। एवं 5,000 के कलश से 5,000 की राशि का पुण्यार्जन करने वाले महानुभावों को 5 कलश का सौभाग्य मिलेगा। जिनके द्वारा इस क्षेत्र से सदस्य बनकर महायज्ञ नायक बनकर जो भी क्षेत्र महानुभाव जुड़े हैं उन्हें भी 1 कलश करने का सौभाग्य मिलेगा। अतः जो भी महानुभाव तीर्थ भक्त निधि सदस्य
से क्षेत्र से जुड़ना चाहे वह भी अपना नाम या तो काउंटर पे या मंच के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। केवल ज्ञान अक्षय पद निर्वाण शुभ पाए बना भगवान। तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे, अब दूर मेरा अज्ञान कर दे। तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे।
भवन जिसका लोकार्पण महोत्सव है, उनके पुण्यार्जक भी हमारे बीच आ चुके हैं। श्रीमान कुंतीलाल जी, रमेश कुमार जी, नीरज कुमार जी गदिया, गांधीधाम गुजरात के द्वारा अभी मुनिश्री के सानिध्य में लोकार्पण महोत्सव संपन्न होगा। साथ ही हमारे श्री सुधा सागर पब्लिक स्कूल का भी लोकार्पण होना है। उसमें हमारे श्रेष्ठी श्रीमान अश्विनी जी गांधीधाम गुजरात कुछ समय में पधार रहे हैं। श्रेष्ठी श्री विनय जी आबाजी जैन अहमदाबाद, वो भी हमारे शिरोमणि संरक्षक हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आपने श्री सुधा सागर उद्यान जो भी आपके सामने है, उसके भी हमें श्रेष्ठी श्री गोकुल चंद जी, श्रीमती नारंगी देवी की तरफ से, जयपुर वालों की तरफ से 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मैं उनका भी तहे दिल से क्षेत्र कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री सुधा सागर श्री शांतिनाथ जिनाले पथ, जिनमें भी श्री विष्णु जी जयपुर की तरफ से 3 लाख रुपए की हमें स्वीकृति मिली है। मैं आपका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही मुनिश्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर आपने भी 1 लाख रुपए की नौशावर राशि प्रदान कर तीर्थ संरक्षक सदस्य की स्वीकृति दी है। श्री महेंद्र जी जैन हरसोरा, जो हमारे इसी गांव के हैं और बूंदी प्रांत के भी जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में संरक्षक बनकर हमें स्वीकृति प्रदान की है। मैं आपका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीमान पूरनमल जी चूना वाले कोटा ने भी तीर्थ संरक्षक सदस्य बनने की स्वीकृति दी है। और भी मैं जो नाम आपको
नाम बोल रहा हूँ, इस सभी महानुभावों ने इस तीर्थ क्षेत्र में संरक्षक की स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमान श्रेष्ठ श्री पवन जी केथुन, श्री त्रिलोक चंद जी, दिनेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, राजेश कुमार जी मड़िया कोटा, श्री नरेश जी वेद कोटा क्विक एडवर्टाइजिंग, श्री राजेश जी जैन मॉडर्न डायग्नोसिस सेंटर कोटा, श्री सुभाष जी पालीवाल कोटा, श्रीमान प्रकाश जी बच कोटा, श्रीमान लादूलाल जी, सूरजमल जी, मनोज कुमार जी बरमुंडा तलवास, श्री चेतन कुमार जी आंड्रा वाले टोंक, श्री घनश्याम लाल जी, मुकेश कुमार जी बोरखंडे आवा वाले जयपुर, श्रीमान महावीर कुमार जी, दिनेश कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी आवा वाले कोटा, श्रीमान रमेश कुमार जी सिंगल देवली, श्री महावीर कुमार जी जैन डाबर वाले देवली, श्री भीमराज जी जैन देवली, श्री महावीर जी जैन चांदली वाले देवली, श्री दिनेश जी गोयल देवली, श्री कन्हैयालाल जी डोसी कीर्ति पेशन देवली, श्री उम्मेदमल जी, महावीर कुमार जी, सागरमल जी, चंद्र प्रकाश जी गोयल आवा वाले जयपुर, श्री रमेश चंद जी, नरेश कुमार जी, सुनील कुमार जी ठग आवा वाले कोटा, श्रीमान शीतलमल जी, जम्बू कुमार जी, ओम प्रकाश जी, भानु कुमार जी हरसोरा आवा, श्री ओम प्रकाश जी, दीपेश कुमार जी, संदीप कुमार जी ठग आवा, श्री शांतिलाल जी, हेमंत कुमार जी, यशवंत कुमार जी गोयल आवा, श्रीमान कैलाश चंद जी, कमल कुमार जी, हेमराज जी ठग आवा, श्री त्रिलोक चंद जी, इंद्रमल जी, भागचंद जी गोयल आवा, श्री वैभव जी, सपना जी टेमाणी नगर पालिका अध्यक्ष मालपुरा जी, पारस कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, जम्बू कुमार जी हरसोरा कोटा, श्री कैलाश चंद जी, पारस कुमार जी, चेतन कुमार जी सेठिया कोटा, श्री जय कुमार जी, सुमित कुमार जी बरमुंडा दुगारी वाले कोटा, श्री अशोक कुमार जी, सुशील कुमार जी कटारिया निवाई। इन सभी श्रेष्ठ महानुभावों ने सुदर्शन वदे तीर्थ क्षेत्र पर संरक्षक मंडल में संरक्षक सदस्य के रूप में हमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान कर स्वीकृति प्रदान की है। उसके लिए मैं सभी सम्मानीय श्रेष्ठ महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं पधारे सभी श्रेष्ठ महानुभावों से निवेदन करता हूं कि आप सभी भी इस सुदर्शन वदे तीर्थ क्षेत्र में जो विख्यात होने वाला है, इस क्षेत्र से आप संरक्षक बनकर अपने जीवन को धन्य करेंगे एवं अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करेंगे। साथ ही इस सुदर्शन वदे तीर्थ क्षेत्र पर एक ध्रुव कोष फंड 11,000 रुपए की राशि से प्रारंभ किया गया है, जो तीर्थ भक्त निधि सदस्य होंगे तथा उन्हें प्रतिवर्ष 11,000 रुपए की राशि क्षेत्र को प्रदान की जाएगी, जिनके द्वारा तथा उनकी निर्धारित तिथि जो निधि निर्धारित करेंगे, चाहे वह उनका जन्मदिन हो एवं प्रथम अभिषेक का सौभाग्य उस श्रेष्ठी परिवार को मिलेगा। साथ ही उस दिन पर जो भी श्रेष्ठी महानुभाव यहाँ पधारेंगे उनके लिए ये पूरा क्षेत्र निःशुल्क रहेगा। अतः मैं सभी श्रेष्ठी महानुभावों से निवेदन चाहूँगा कि आप सभी इसी श्रृंखला में सुदर्शन वदे तीर्थ भक्त की सदस्य बनकर हमें या हमारे जो काउंटर लगे हुए हैं वहां पर अपना नाम और मोबाइल नंबर अंकित करवाएं, ताकि आप सभी की भावना इस सुदर्शन वदे तीर्थ क्षेत्र से जुड़ सके। जी अमित जी, सुमित जी गोदा जयपुर, श्री राजेंद्र कुमार जी, अजय कुमार जी, अशोक जी शामली नैनवा रोड वाले बूंदी, श्री सुभाष जी, रतनलाल जी पापड़ीवाल देवली, श्री महेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, शांति प्रकाश जी देवली, श्री प्रकाश चंद जी, मनोज कुमार जी लिवाड़िया दूनी, श्री महेंद्र कुमार जी कोटिया बूंदी, श्री सागरमल जी, सुनील कुमार जी जैन झुआसा वाले बूंदी, श्री रविंद्र कुमार जी जैन काला बूंदी, श्री महेश कुमार जी जैन बूंदी, श्री अशोक कुमार जी सराफ, लक्ष्मी जी सराफ देवली, श्री ब्रजमोहन जी, दीपक कुमार जी जैन देवली, श्री पदम कुमार जी, आशु कुमार जी सराफ देवली, श्री अनिल कुमार जी पापड़ीवाल देवली, श्री राकेश कुमार जी अजमेरा देवली, श्री पदम कुमार जी, अनिल कुमार जी ठीकरा वाले तालेड़ा, श्री पदम कुमार जी जैन गुरु नानक कॉलोनी बूंदी, श्री ओम प्रकाश जी जैन तहसीलदार बूंदी, श्री जगदीश प्रसाद
सौरभ जी देवली, श्री संजय कुमार जी जैन बस देवली, श्री सत्यनारायण जी देवली, श्री विमल कुमार जी, पवन कुमार जी, रिद्धम कुमार जी बाटलीवाल देवली, श्री राजकुमार जी देवली, श्री भीमराज जी जैन देवली और सुधा सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य में आज देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक महोत्सव एवं श्री सुधा सागर पब्लिक आपके बीच में पर्ची लेके पहुंच रहे हैं। तो आप अपना नाम सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की तीर्थ भक्त सदस्य में जुड़कर हमें स्वीकृति प्रदान करेंगे। हमारे आज के जी अशोक कुमार जी पाटनी आर के मार्बल आपको भी मैं निवेदन, सम्मानीय विधायक महोदय मुनिश्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप हमेशा से मुनिश्री जी के हमारे पास करीब 90 नाम आ चुके हैं। अब मुनिश्री का हमें 365 नाम की स्वीकृति चाहिए है। अतः मैं आप सभी से निवेदन करूं कि सभी श्रेष्ठ महानुभाव सुदर्शन छोटा सा एक आपके बनाया हुआ एक विधायक हूं और अपने यहाँ जो अभी भाई पदम ने बताया कि हमारे यहाँ कुछ छोटी मोटी पुलिया है, तो मेरे मत से हम एस्टीमेट बना लेंगे। तो जितने का भी एस्टीमेट बनेगा उसके अनुसार हम जो भी बनेगा एक बार पदम हम बात कर लेंगे। जो भी जयन को बुला के जो भी 5, 10, 15 जो भी बनेगा उसमें हम, मेरा तो क्या है, तेरा तुझको अर्पण कहला के मेरा, क्योंकि हम तो आपके सेवक है, प्रधान है, हम सब मिलके कोई दिक्कत नहीं। मेरे मत से जो भी विधायक मत से उसमें जो भी सहयोग राशि होगी जरूर करेंगे और महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हम तो महाराज के आशीर्वाद से आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप जब भी चाहें जब हमको भी सेवा का मौका दें, इतनी बात कहकर अपने वाणी पर नाम देता हूँ। उस व्यक्ति के नाम से संपूर्ण कार्य होंगे, उसका बैनर मंदिर के बाहर लगाया जाएगा। जिस व्यक्ति को अपना नाम लिखवाना हो, कार्यकर्ता बीच में खड़े हैं, वहां से अपना नाम लिखवा सकते हैं। पहला नाम आया है श्री देवेंद्र कुमार जी पहाड़िया, श्रीमती सुशीला पहाड़िया, तलवंडी कोटा। इन्होंने 11,000 रुपए आजीवन दे करके इस क्षेत्र में तीर्थ भक्त निधि योजना में भाग लिया है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, मनोज जी, रथिलाल जी, नरेश जी वैद और जो भी जैन समाज के अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए कोटा की सभी से शीघ्रता से निवेदन कर रहा हूं कि महाराज श्री को श्रीफल भेंट करने की कृपा करें। टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। अरे हमको तो बस इतनी सौगात चाहिए, संत मेरे गुरुवर हाथ चाहिए, हम जगन में गुरुवर का साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हर जन्म में गुरुवर का साथ चाहिए। थोड़ा थोड़ा उठ के खिसको, सर्दी बहुत तेज है, थोड़ा टाइट हो जाओ, ठंडी नहीं लगेगी। जयपुर से गणेश जी राणा, राजेंद्र जी गोदा और हमारे अशोक जी तही हर टीम के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। It is our honor and privilege to welcome you all on the behalf of Shri Sudha Sagar Public School. इसमें लाखों तारा
giving me the opportunity to speak before the galaxy of intellectuals and dignities. Here I am going to put light over the bio sketch of Munishi Sudha Sagarji Maharaj, which has been taught in our school. A divine soul was born in a very small but fortunate Ishwarwara village of Sagar of Madhya Pradesh, India. This soul was none other than Munishi Sudha Sagarji Maharaj. His name before Diksha was Jai Kumar Jain. After Diksha, being a true follower of Jainism and a devotee of Lord Shantinath, is serving mankind and teaching Jainism under the guidance of Lord Shantinath and Acharya Vidyasagarji Maharaj. आमंत्रित कर रहा हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। मास्टर प्लान को तैयार करते हैं और जिसमें उनकी श्रीमती जी का सहयोग हमेशा रहा करता है। भैया जी मुझे आज्ञा हो, तुम्हें इधर से श्रीमद राम होने का बिल्कुल आज्ञा है, क्योंकि सारे नहीं हो तो कार्यक्रम शुभारंभ भी नहीं होता है। गोदा जी भी उनके साथ हमेशा बिल्कुल, ये दाएं बाएं हैंड है, इनके बिना एक दूसरे के बिना गाड़ी चलती नहीं है। सभी को सम्मान आप ताली बजाते गए। मंत्री जी के सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। श्रीमान अशोक जी पाटनी, गणेश जी राणा और गोदा जी आर के राजेंद्र जी गोदा पधारे और हमारे महामंत्री जी ये सागर सम्मान में क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पहुंचेंगी और उनका सहयोग करेंगे। इसे ये संस्कृति हिंदुस्तान की, ये संस्कृति हिंदुस्तान की। देखिए हमारे मंत्री जी का स्वागत हो रहा है, आप जोरदार तालियों के साथ मनोमंथन करें। जोरदार तालियां आप सबकी। कोटा का भी इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल आया है, सबको तो नहीं बुला पाऊंगा। सभी के ग्रुप से कम विनोद जी टोडी और अजय ने 5 लोगों में मान के चलिए। मैंने क्या कहा, दोनों हाथों की मुद्रा बनाई दे तो मेरी तरफ और कलश डालिए चरणों में। बड़े लगते जयपुर से उत्तम जी पांड्या, मालवीय नगर। बस महिलाओं को नीचे ही रहने देना, महिलाओं को ऊपर न चढ़ाएं, क्योंकि ऊपर फिर वीडियो में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। नीचे से ही हाथ लगा ले। शीतल जी की भाव में आ जाओ, अकेले आ जाओ, तरफ से भी चरण छू लो, बस आ जाओ। इनका कोमल हृदय बिल्कुल यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए। चलिए। परम श्रद्धेय अशोक जी पाटनी साहब, आदरणीय आर के राणा साहब, आदरणीय गोदा साहब, उनियारा के विधायक जी, टोंक जिले के पुलिस अधीक्षक प्रीति जी जैन, आदरणीय राणावत जी, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आज के इस महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान प्रदेश से आप लोग पधारे हैं। मेरी मातृभूमि होने के नाते मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
एक लक्ष्य मात्र, हमें मोक्ष चाहिए। लेकिन साथियों, मोक्ष नहीं मिलने वाली। विकारों, विकृतियों, कामनाओं और वासनाओं की मुक्ति ही मोक्ष का द्वार है। न हम विकार को छोड़ सकते, न हम कसाई को छोड़ सकते, न हम काम को छोड़ सकते हैं। फिर मोक्ष की आप बात करते हो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मोक्ष किसी को जाना है तो मराश्री को और पूरे जो उन सारे समस्त जैनियों को नमो लोए साहुणम, इतनी बड़ी बात, नमो हरियंतम, नमो सिद्धाणम, नमो एर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोए साहुणम, ऐसे समस्त सभी साधुगण जो पूरे देश में लीन है, तपस्या में लीन है, कर्मों में लीन है, मानव कल्याण की जो कल्पना करते हैं, मैं आज आपकी तरफ से, मेरी ओर से मुनिश्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ निवेदन करूंगा। महाराज साहब, ये सड़क मैंने देखी है, अगली बार जब आप पधारेंगे तो शानदार सड़क आपको मिलेगी। ये मैं घोषणा भी करता हूँ। आपके पैरों में निश्चित रूप से कंकर लगे होंगे। कंकरों की इतनी क्या विशाल, अब की बार कंकर बदलने का काम करेंगे। और दूसरा, जिस पॉइंट की बात आप चल रही है, इस भव्य इसका प्रदर्शन हो शानदार, यहाँ पर जिसमें बतखे भी चले, अच्छे अच्छे जानवर चले, हमारे दर्शकों को उसका लाभ मिले, तो पॉइंट का भी एक अच्छा सा आधुनिकरण कैसे हम कर सकते हैं, उसकी डीपीआर बनाएंगे। डीपीआर बना के निश्चित रूप से उसका भी करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, हमें आज अगर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, दो चीज हमको छोड़नी पड़ेगी। अहंकार हमको छोड़ना पड़ेगा, क्रोध हमको छोड़ना पड़ेगा। क्रोध एक तात्कालिक पागलपन है। क्रोध आने से अहंकार होता है, और अहंकार और क्रोध दोनों भाई होते हैं, दोनों को बिछड़ाने की जरूरत है। यदि ये साथ चलेंगे, क्रोध एक बेरंग चिट्ठी है, उसको स्वीकार करना नहीं करना ये आपका काम है। क्रोध आए तो उसको स्वीकार मत करो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये महाराज साहब के आदेश है। मुझे जैसा कहा मैंने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर 24 बसों का जिन्होंने पुण्यार्जन किया है, और सभी ने सब श्रेष्ठी महानुभाव द्वारा सभी धर्मावलंबी बंधुओं को यहाँ पे लेके पधारे हैं, एवं उनको इस कार्यक्रम का जो अतिशय उनको दिया है। मैं इसी श्रृंखला सम्मान समारोह में नसीराबाद राजस्थान के रहने वाले हैं, वर्तमान में कच्छ गुजरात गांधीधाम में रहते हैं। भूख लगेगी, फिर अच्छा भोजन करना, फिर शाम में फिर हम यहाँ मिलेंगे और जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम भी करेंगे। पारस चैनल पर आज देश दुनिया के कोने कोने तक अगर कोई किसी के द्वारा देख रहा है, तो ऐसे पारस चैनल के भक्त पुण्यार्जक परिवार जिस चैनल को चला रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठी हैं श्रीमान नेमीचंद जी, धर्मचंद जी, महेंद्र कुमार जी, पारस कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, क्षेत्र अतिशय क्षेत्र हमारे आवा के कमेटी के अध्यक्ष महोदय, एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि क्षेत्र कमेटी का पैसा कभी भी पारस चैनल आदि में नहीं दिया जाता है, व्यक्तिगत पुण्यार्जक होते हैं। तो क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष ने पुण्यार्जन के, एक बार इनके भावों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत करना चाहेंगे। इनके पश्चात में आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान उत्तम चंद जी पांड्या, आप भी पधारे, आपका भी तिलक कर माल्यार्पण का स्वागत किया जाएगा। श्रीमान अकलंग जी जैन जयपुर, श्रीमान अकलंग जी जैन का, संजय जी जैन नोएडा, ये विनोद छावड़ा वो शख्स हैं, देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन गुणों से भरपूर हैं और संतों के चरणों से हमेशा जुड़े रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नवयुवक होकर के संतों जाते जाएंगे। प्रदीप जी लोहड़िया तो संतों के चरणों से जुड़े हुए हैं। कभी भी कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, कहीं भी कोई आवश्यकता हो, इन्होंने भी 1-1 लाख रुपए की राशि क्षेत्र के लिए प्रदान की। एक बार सभी के सम्मान में तालियां बजाते जाएं। तिलक कर माल्यार्पण का स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान प्रकाश जी बचकोटा, सुभाष जी कोटा, श्री चेतन जी जैन, जैन ऑटोडीन कोटा, श्री निहाल चंद जी जैन। यहाँ पर भी टॉप में एक बहुत सुंदर विद्यालय बना है
जिसका भी पधारे पूज महाराज का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। पुरस्कार 1 लाख रुपए का पुण्यार्जन क्षेत्र पे किया है। मिनट का समय मात्र बस। और मैं मंत्र बोलूंगा, ओम ह्रीं माला धारयामि थी। सबका स्वागत हो गया, सबके सम्मान में तालियां हो जाइएगा, क्योंकि इससे बढ़िया स्वागत नहीं होगा, क्योंकि संतों की वाणी सुनने का मिला। 2 नाम और रह गए, जल्दी करो फटाफट, मैंने सबका स्वागत कर दिया। संजय जी पापड़ीवाल देवली, श्री जानमल जी जैन डाबी वाले कोटा, जिन्होंने परम संरक्षक बन इस क्षेत्र में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। सानिध्य में महामस्तक अभिषेक का कार्यक्रम कर रहे थे, इस कारण मैं मंदिर में बिजी थी। ओह, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे जय मत बोला करो, तुम मुंबई में रहती हो, यू शुड से हाय हेलो व्हाट्सअप, पर तुम एक गवार की तरह बोलती हो। नीलिमा, जय जिनेंद्र हमारी जैन धर्म की संस्कृति को दर्शाता है। जैसे हिंदू राम राम बोलते हैं, मुस्लिम सलाम वालेकुम बोलते हैं, वैसे हम जैन जय जिनेंद्र बोलते हैं। ओह, तुम मुझे लेक्चर मत दो, तुम 10 साल से मुंबई में रह रही हो, फिर भी तुम रोज सुबह मंदिर जाती हो, शाम को प्रार्थना करती हो, तुम्हें बिल्कुल चेंज नहीं है। लुक एट यू। नीलिमा, मैं मुंबई में अपनी जॉब और एजुकेशन की वजह से आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं अपना कल्चर और ट्रेडिशन भूल जाऊँ। ओह, आई थिंक ये आरती प्रार्थना ये बकवास है, लोग तुम पर हंसेंगे। देन तुम बिल्कुल गलत हो। मुंबई में क्रिश्चियंस हर संडे चर्च जाते हैं और अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, फिर हम जैन क्यों मंडी नहीं जा सकते और अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते? तुम्हारा बेटा कहाँ है? ओह, संस्कृति मुंबई में? Who cares? जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। मेरे सास ससुर भी मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल आजाद हूँ, मैं हमेशा पार्टी करती रहती हूँ। कोई मुझे नीलिमा नहीं, सब मुझे मेरे मॉडर्न नेम नेली के नाम से बुलाते हैं और अब मैं मॉडर्न मैन बन चुकी हूँ। नीलिमा, मॉडर्न बनने में कोई गलत नहीं है, हम सबको मॉडर्न बनना चाहिए, लेकिन हमें अपने रीति रिवाज मान मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। ओह, तुम अपनी तरफ देखो, तुम अपना समय खराब कर रही हो, तुम बिल्कुल मॉडर्न नहीं हो, तुम्हें मॉडर्न होना चाहिए। तुम मुझसे तुलना करो, मस्ती करो और अपनी जिंदगी आजादी से जियो। सॉरी नीलिमा, मैं अपना पूरा समय अपने फ्रेंड, फैमिली और बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम्हारा बेटा कहाँ है? ओह, मेरा बेटा? पहले ये बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? ओह, मेरा बेटा, मैं भी उसे बुलाती हूँ। सूरज, सूरज बेटा, सूरज, मीट माय फ्रेंड नीलिमा। हाँ माँ। हाय। हाँ, जय जिनेंद्र नीलिमा आंटी। आंटी? मैं तुम्हें आंटी दिख रही हूँ, तुम्हारा जन्म मुंबई में हुआ है, तुम्हें हाय हेलो व्हाट्सएप बोलना चाहिए। आप मेरी माँ की एज के हो, इसलिए मैंने आपको आंटी कहा, और जय जिनेंद्र हमारी संस्कृति को दर्शाता है। नीलिमा, अब तुम बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? ओह, मेरा बेटा? मैं अभी उसे बुलाती हूँ। टोनी, स्वीट हार्ट टोनी। टोनी, मीट माय फ्रेंड। हे आंटी, व्हाट्सअप, हाउ आर यू? जय जिनेंद्र बेटा। ये क्या है? मैंने ये वर्ड पहले कभी नहीं सुना। टोनी, तुम जैन हो और तुम्हें जैन धर्म के सारे रीति रिवाज आने चाहिए। रियली मॉम, आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि हम जैन हैं और हमें जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। तुम्हें इसलिए सुधा सागर पब्लिक स्कूल में जाना चाहिए या फिर रोज मंदिर जाना चाहिए। ये स्कूल कहाँ है? ये स्कूल आवागांव में स्थित है। लेकिन मैं पहले कभी जैन स्कूल या मंदिर नहीं गया। जैन स्कूल और मंदिरों में जैन वैल्यूज और जैन संस्कृति के बारे में बताते हैं। ओह,
तुम जैन स्कूल की चिंता मत करो। मैं अपने बेटे को हार्वर्ड, ड्यूक और बिग यूनिवर्सिटी में भेजूंगी, जैन स्कूल में नहीं। नीली माँ, वो जैन स्कूल जाएगा और उसी समय हार्वर्ड, ड्यूक और बिग यूनिवर्सिटी जाएगा। अगर बच्चे में गुण होंगे तो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। मॉम, आपने मुझे पहले कभी जैन स्कूल और जैन वैल्यूज के बारे में नहीं बताया, क्यों? मैंने सोचा कि तुम्हारा जन्म मुंबई में हुआ है तो तुम जैन वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं होगे। मेरा जन्म भी मुंबई में हुआ है, लेकिन मैं अच्छा महसूस करता हूँ जब अपने जैन फ्रेंड से मिलता हूँ, जैन वैल्यू सीखता हूँ। मॉम, हैव यू हर्ड? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे ये सब सिखाएं और जैन वैल्यूज के बारे में बताएं। मॉम, मेरे दादा दादी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो यही हैं, अभी मंदिर गए हुए हैं। तुम्हारे दादा दादी हैं? मॉम, मेरे दादा दादी कहाँ हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं है? ओह, तुम्हारे दादा दादी, मैंने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया है और तुम अपनी जिंदगी आजादी से जी रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बूढ़े होने पे मुझे भी आपको वृद्धाश्रम भेजना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हारी केयर की है, तुम्हें भी मेरी केयर करने की सोचनी चाहिए। नीली माँ, तुमने अपने एक माता पिता की तरह देखा, हमें भी अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए वो भी अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। मॉम, मैं भी आपकी केयर करना चाहता हूँ, पर मेरे दादा दादी का क्या, जो 10 साल से वृद्धाश्रम में है। आप अभी जाओ और उन्हें लेकर आओ। मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं अपना कर्तव्य और अपनी संस्कृति भूल गई थी। तुम्हारे दादा दादी को वृद्धाश्रम भेजकर मैंने गलती कर दी। हाँ, ये मेरी गलती थी, पर मैं उन्हें घर लेकर आऊंगी और अब मैं जैन धर्म भी अपनाऊंगी। आंटी, क्या मैं टोनी को जैन स्कूल ले जा सकता हूँ? टोनी? कौन टोनी? टोनी नहीं, दीक्षांत। दीक्षांत नहीं है। बेटा, मेरी गलतियों को माफ कर दो। ये मैं थी जो अपना कर्तव्य और अपनी संस्कृति भूल गई थी, एक माँ की तरह, एक बेटी की तरह, एक बहू की तरह। पर अब और नहीं, मैं जैन धर्म अपनाऊंगी। तुम जैन स्कूल जाओगे और जैनिज्म सीखोगे। थैंक यू आंटी। मिलता है बोले, जो सुकून इन खंडरों में बैठ करके मिलता है वो सुकून हमें दुनिया के गार्डनों में बैठ करके नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप मैंने फिर उससे बहस जारी रखी। मैंने कहा, हमारे यहाँ की आप लोग मूर्तियां क्यों चोरी करते हो? विदेशों में क्या करते हो तुम्हें पूछना? उन्होंने कहा, महाराज मैं भगवान को तो जानता नहीं हूँ और ना मूर्ति के स्वरूप को जानता हूँ, लेकिन जो मूर्तियां आपके मंदिरों में खंडित हो जाती हैं या जो मूर्तियां आपके यहाँ हैं उनका एक अंग हमें गर्दन अकेली मिल जाती है और वो हम अपने घर में जब बैठक रूप में सजाते हैं, जब भी हम आकुल व्याकुल होते हैं उस खंडित मूर्ति के सिर की तरफ भी देख लेते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। महाराज वो तो भाषा में समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के यहाँ की जो मूर्तियां जो आप लोगों ने जिनको नमस्कार किया है, जिसे भारत देश ने पूजा है, उस मूर्ति का सिर भी अकेला मुझे मिल जाए तो हम वो शक्ति वहां से पा लेते हैं जो भारत देश पहले पा चुका है। मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमारा देश कहाँ जा रहा है और दुनिया हमारे देश को किस ऊंचाइयों पर पूज रही है। हमारी फेंकी हुई खंडित मूर्ति उनके लिए करोड़ों की है, यानी उनको अभी भी उसमें एनर्जी दिख रही है, अभी भी उनमें कोई सुकून मिल रहा है, अभी भी अपने बैठक रूम में सजाते हैं, रखते हैं करोड़ रुपया देकर। वो जानते हैं कि भारत की कोई भी फेंकी हुई निधि में कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो विज्ञान की खोज से बहुत दूर है। उन खंडरों में न जाने विदेशी लोग क्यों बैठे रहते, पड़े रहते हैं, महीनों महीनों पड़े रहते हैं। उनको क्या मिलता है? वो स्पष्ट बोलते हैं जो विज्ञान हमें नहीं दे पाया वो भारत के ये जो खंडर हैं वो हमें दे देते। यानी भारत जिन चीज को फेंक देता है कोई काम में नहीं है, उनमें भी अभी इतना शक्ति है कि विदेशी करोड़ों रुपया दे करके ले जाता है। इससे सिद्ध है कि भारत का कचरा भी विदेशियों की दृष्टि में अनमोल है।
कि आखिर तुम्हारे खंडरों में तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया है। और ज्यादातर खंडर मंदिरों के होते हैं। उन मंदिरों में कैसी पूजाएं की होंगी, कैसी वर्गणाएं की होंगी कि आज भी वो दूसरों को सकून देने में बड़े कारण बनते हैं। आज सरकार अपना कानून पुरातत्व विभाग के लिए बनाती है। हम कहते हैं कि भाई इन पुरानी मूर्तियों की आप रक्षा क्यों कर रहे हो, नए मंदिरों की रक्षा करो। तो भारत का पुरातत्व विभाग भी ये कहता है कि नए मंदिरों से नहीं हमारे भारत का इतिहास कायम होगा, पुराने मंदिर जितने हम सुरक्षित करेंगे हमारे भारत का मस्तक ऊंचा उठेगा। बोले क्यों? मैंने कहा भाई क्यों? उन्होंने एक ही बात कही सरकार के कानून में। एक आर्कोलॉजी के निर्देशक थे मनीष जोशी, बहुत पहले हम उत्तर प्रदेश में थे उस समय। उन्होंने एक बात कही कि नए मंदिरों से हमारा इतिहास नहीं बनेगा। भारत को यदि गरिमा मिलेगी, विश्व में ऊंचाई मिलेगी, तो उन मंदिरों से मिलेगी जो आप लोगों ने पूज करके खंडर बना दिए हैं। वे भारत की शान बढ़ाने वाले हैं, भारत की इज्जत बढ़ाने वाले हैं। इसलिए पुरातत्व पर सरकार नए मंदिरों पर खर्च नहीं करती, पुराने मंदिरों पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके उनको सुरक्षित रखना चाहती है। और ये दुनिया को बताना चाहती है कि हमारा भारत, तुम आज वैज्ञानिक युग में, आज नई खोजों में जाकर के जिस ऊंचाई को छू रहे हो, उससे कई गुनी ऊंचाइयां हमारे अतीत में पा चुके हैं लोग, जब विज्ञान का नाम भी नहीं था। उस समय हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कृति के कारण से लोग आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते हैं तो आज में मूल स्थान पर होता, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में वो इतने आगे निकल जाते हैं कि जब लौटने का समय आता है तब जीवन की शाम हो जाती है। इसलिए महानुभाव, दुनिया में धन दौलत तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। धन दौलत तो बहुत है दुनिया में, भारत के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत के पास एक ऐसी शक्तियां हैं जो ना जाने कैसा विचित्र देश है। एक बार विवेकानंद ने, बहुत सारे दार्शनिक लोग बोल रहे थे, तो वे बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारा भारतीय व्यक्ति खड़ा हुआ तो बोलता है माता और बहनों। सारे दार्शनिकों ने उनकी मजाक उड़ाई कि ये कितना मूर्ख है, इडियट। कभी भी एक बालक का जन्म अनेक माताओं से नहीं हो सकता। बालक का जन्म तो एक ही माता से होता है। और ये माताओं बोल रहा है कि सब माताएं बैठी है। तो लोगों ने उनके पास एक पर्ची बैठी, बोले भारत के लोग कितनी माताओं से जन्म लेते, उनकी माताएं कितनी होती है। तो विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, तुम जिस देश की बातें कर रहे हो उस देश में नारी ही माता नहीं है, जिस भूमि पर हम रहते हैं वो राष्ट्र भी माता के नाम से पूजा जाता है। भारत माता। विश्व की हमने बहुत सारी संस्कृतियां पढ़ी, एक भी देश अपने राष्ट्र को माता नहीं कहता, एक भी देश नहीं कहता, माता के नाम से नहीं पुकारता। विश्व में एकमात्र भारत देश है जो अपने देश को भारत माता कहता है, वंदे मातरम। ये सोच कहां से आया, ये विचार कहां से आया? जन्म देने वाली माता तो समझ में आती है, लेकिन संसार की हर नारी माता के रूप में कैसे आ गई? फिर भी नारी जाति जीव है इसलिए माता समझ में आती है, लेकिन माटी माता हो सकती है ये सोच किसी विज्ञान के दिमाग में नहीं आ सकता। माटी भी माता हो सकती है, जिस पर हम मकान बनाते हैं, जिसको हम पैरों से रौंदते हैं, जिससे हम छाती फाड़ करके पानी निकालते हैं, जिसकी हम खदानें खोद करके अपने खनिज पदार्थ निकालते हैं, उसको माता के नाम से सोचना ये विश्व की देन नहीं है, विश्व का वैज्ञानिक नहीं है।
एकमात्र भारत की अध्यात्म संस्कृति है जो तुम्हारे मन में एक ऐसा संस्कार दे दिया कि किंचित मात्र भी जो तुम्हारे ऊपर उपकार करे वह तुम्हारे माता के समान तुम्हारे लिए पूजनीय और वंदनीय होती है। भारत देश की हर पूरी माता पूजनीय होगी और वंदनीय। हर दुनिया ने कभी भी किसी भी देश ने, जैसे अभी तुम्हारे सैनी जी कह रहे थे, सैनी तो लगता है लेक्चर से तो ऐसे लग रहे थे कि माली तो नहीं। और पहली बात कि मालियों का और जैनियों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कितने ही जैनी मंदिर बना ले लेकिन उसकी रखवाली तो माली ही करते हैं। कितने जैनी मंदिर बना ले, कितने, मैं सारे भारत में घूम के आया हूँ। बड़े बड़े सेठ मंदिर बनाते हैं, बहुत बड़े मंदिर बनाते हैं, लेकिन उस मंदिर सब व्यापार में चले जाते। तो वो दोपहर में माली मंदिर की अलमारी में से साथ उठा के पढ़ लेते थे, घंटे 2 घंटे दोपहर में। पढ़ते 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 उनको इतना वैराग हुआ कि मंदिर की सेवा करने वाले माली मुनि बन करके समाधि मरण किया। मुनि दीक्षा ली, कम से कम वो 20 साल मुनि रहे। अशोक माली आपके समूह में अकेले 2 घंटे शाम को जब कोई नहीं रहता था स्वाध्याय करते थे। इसलिए उनको ऐसा भाव हुआ कि वो मुनि दीक्षा ली और ऐसी बढ़िया समाधि की उन्होंने कि अच्छे अच्छे बड़े मुनियों को भी नहीं मिलते। तो ऐसी बात नहीं है। तो जो कह रहे थे ना कि ब्रह्मचारी भैया कि सैनी जी की लेक्चर से तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल दीक्षा के लायक है पूरी। तो कोई बात नहीं, माली हमारे यहाँ दीक्षा लेके संलेखना मरण कर सकते। और इनको जैन नमोकार मंत्र जब ये सुनाते हैं तो नहीं लगता कि ये शुरू से संस्कार में रहे। जब पहली बार मैं यहाँ आया था, जब उस समय राजनीतिक स्तर एक प्रधान के नाम से जाने जाते और यहाँ पर वृक्षारोपण इस भूमि के लिए इनके शुरू में बहुत अच्छा भाव था। तो उस समय उनके लिए एक पेड़ लगा रहे थे हैंडपंप के पास। जब भी मैं आता हूँ सैनी जी, और कोई देखूं नहीं देखूं, उस पेड़ को जरूर देखता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि ये पेड़ सैनी जी की छाया है। जब तक ये पेड़ हरियाता रहेगा सैनी जी का मस्तक भी हरा भरा सदा भरा है। और पेड़ सबसे ज्यादा, समस्त पेड़ों में सबसे ज्यादा मस्त है, जैसे मस्त सैनी जी। लंबे चौड़े बढ़िया पगड़ी बांध लेते और लंबे चौड़े। वो पेड़ हैंडपंप के पास अभी भी लगा हुआ। तो उस समय ऐसी स्थिति, कोई भी चीज को पूज्य बनाने के लिए, और इस भूमि से तो जो भी जुड़ा है, जो भी जुड़ा है मैंने देखा है। सुदर्शनोदय की भूमि का तो मैंने प्रैक्टिकल किया, आप सैनी जी से पूछ लेना। जो भी जुड़ा है, चाहे वो जैन हो चाहे जैन हो, उसका उत्थान ही हुआ है। और जो भी इसके विपरीत गया है उसका पतन भी हुआ है। ये भी आमा वालों से अपरिचित नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। मुझे तो लोगों ने खुद, अजैनों ने लोगों के आगे कहा, महाराज क्या तीर्थ क्षेत्र बना गए। जो इसको आंख नवाता है वो आकाश की ऊंचाइयां छूता है, और जो क्षेत्र को आंख दिखाता है वो धरातल में चला जाता है। जब जब हुआ जिसने दिखाया। इस भूमि की माटी का अतिशय, और कोई हो या नहीं हो, लेकिन आवा की समाज इसका साक्षात है। जब जब जिसने श्रद्धा व्यक्त की। आपके विधायक महोदय पहले मेरे पास आए, चुनाव में खड़े हुए। मैंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दो, मैं आपके एरिया से खड़ा हूं। मैंने कहा मेरा एरिया, अब मेरा एरिया तो सारा भारत, मैं किसी पार्टी का तो हूं नहीं। मैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के समान बिना पार्टी का आदमी हूँ, राष्ट्रीय संपत्ति हूँ। माने जिस क्षेत्र से तुम खड़े हो, बस जाओ उसी क्षेत्र की माटी को तुम नमस्कार कर लेना,
वो माटी तुम्हें चंदन बन करके आगे बढ़ा देगी। और आज भी वो गर्व से कहते हैं कि आपकी आज्ञा अनुसार जब मैंने इस माटी को नमस्कार किया वो आज मुझे चंदन बन के लगी। एक यहाँ का सरपंच है राधेश्याम, वो भी मेरे पास आया। अतीत की कहानी को बहुत सारी बातें थी। मैंने कि देखो राधेश्याम, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो फक्कड़ हूं, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास है, जाओ अंदर चेतना से, छल कपट मत करना, राजनीति नहीं करना। एक नेता ने मेरे पास राजनीति की, मुझे बता करके कहा कि महाराज ठीक है मैं कर दूंगा, उसने नहीं किया, बीच में सरकार का पुनः चुनाव कराना पड़ेगा और हारेगा। मैंने कि राजनीति नहीं करना, बिल्कुल सच्चे मन से उस माटी को जाके नमस्कार करो और वहां जाकर एक दीप ले जाकर के और अंतर चेतना के अंधकार को मिटा दो, सब धो लो और एक ही बात कहो शांतिनाथ बाबा से, उस माटी से, कि बालक से जो भी गलती हुई वो आज दूर होती है। और आज मैं क्षेत्र को अपने प्राणों से प्यारा मानूंगा और यह क्षेत्र के प्रति कभी भाव नहीं रखूंगा। जाओ, वो माटी ही तुम्हें सब कुछ आगे क्या दिखाएगी, भविष्य की घोषणा नहीं करता। आज राधेश्याम ने मेरी बात मानी, आज वो आमा का सरपंच बन के बैठा है। क्यों यही शब्द थे कि नहीं? भोजन, आमा के छावड़ा से परिवार की तरफ से उसको भोजन और पानी मिलता है। ये सबसे बड़ा बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में नहीं है, बिजोलिया में नहीं है और नारेली में भी नहीं है, वहां भी पाया और क्षेत्रों में यहाँ बहुत सारे, महावीर जी में भी पता नहीं मुझे, सब्जियां होगा शायद, देखा नहीं। लेकिन यहाँ और वो जो कहने बनाने वाला है क्या मनोहार करता है, सारा का सारा उस भावना पर है जिसने कहा नहीं, हमारे पूर्वज जब यहाँ रहे हैं तो भले हम छोड़ के चले गए, लेकिन मैं इस तीर्थ क्षेत्र को और उसकी भावना के अनुसार, अब आपका दायित्व है, पूरी जनता का दायित्व है कि यह सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र हम तो आपके हवाले करते हैं। जनता को आज इसलिए और बुलाया था कि देखो अब मैं भी कितना विहार करूंगा, कहाँ पहुंचूंगा क्या पता। इसलिए तीर्थ क्षेत्र राजस्थान की जनता और राजस्थान का भामाशाह और राजस्थान की सरकार को समर्पित करते हैं। तुम्हारा मान तुम्हारे पास, तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र में तुम्हारे पास है। मुझे तो इस भूमि को मस्तक झुकाना था, मैंने झुका लिया और हजारों लोगों के इस भूमि को मस्तक झुकाने के लिए प्रेरणा दे दी। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति, समय आपका हो रहा है, सबके लिए मेरा एक संदेश, छोटा गांव मत समझो, छोटा तीर्थ क्षेत्र मत समझो, तीर्थ कभी छोटा नहीं होता है। देखो महान आत्माएं कहाँ गिरनार पर जाकर मोक्ष गई, कहाँ शिखर जी पर जाकर हुई, कौन समाज था, कौन क्या था। जिस समय जिस मुट्ठी माटी का भाग होता है, बस इतना ही मान के चलना। अपना देश सारे भारत को माता के समान पूजता है, तो ये पहाड़ तो तीर्थ क्षेत्र बन गया है, उसके समान उसको पूजना है। महावीर भगवान की। अब दूर मेरा अज्ञान कर दे, तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। समय में रतन जो बरसे, उनमें से एक रतन नहीं चाहूं, उनमें से एक रतन नहीं चाहूं। जन्म समय क्षीरोदध से इंद्रों ने किया वो हवन नहीं चाहूं। क्या चाहूं सुन ले, मैं क्या चाहूं सुन ले, सुन ले जो चित्त को निर्मल शांत करे, जो चित्त
को निर्मल शांत करे, वही गंधोदक मुझे दान कर दे, वही गंधोदक मुझे दान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। किया तप कर विषय विकार को त्यागा, तप कर विषय विकार को त्यागा। सार नहीं संसार में कोई, इसीलिए संसार को त्यागा। क्या चाहूँ सुन ले, मैं क्या चाहूँ सुन ले, सुन ले, सुन ले। अपने लिए बरसों ध्यान किया रे, अपने लिए बरसों ध्यान किया। मेरी ओर भी थोड़ा सा ध्यान कर दे, मेरी ओर भी थोड़ा सा ध्यान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम हुआ। श्री सुधा सागर जी महाराज साहब का असीम कृपा हमारे ऊपर हुई। मुनि पूर्ण सुधा सागर महाराज द्वारा महामस्तकाभिषेक कराया गया। उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और पुण्य लाभ किया। ये क्षेत्र टोंक से 50 किलोमीटर, देवली से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बहुत पुरानी मूर्तियाँ, चमत्कारी अतिशयकारी मूर्तियाँ हैं। मैं यहाँ का अध्यक्ष का पदभार मुझे दिया गया है। मैं उसको तन मन धन से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। सागर जी गुरुदेव का प्रोग्राम था, आज का महामस्तकाभिषेक का प्रोग्राम था जो दिन में चला। अभी शाम को प्रवचन और सुबह प्रवचन। अभी जिज्ञासा समाधान है 6 से 7 बजे तक का। आज यहाँ का बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। आज जो यहाँ पर कलशाभिषेक था, वार्षिक कलशाभिषेक बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ। महाराज जी के सानिध्य में सभी लोगों ने बहुत धर्म लाभ लिया और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर अभिषेक करके अपना पुण्य अर्जन किया। और ये क्षेत्र जो बनने जा रहा है बहुत ही ऐतिहासिक रूप में बना हुआ है और आगे भी बनने जा रहा है। ये क्षेत्र हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अजीब सा क्षेत्र होगा, अद्भुत क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के लिए लोग तरसेंगे इसको देखने आने के लिए। और यहाँ पे हमेशा हरा भरा हरियाली वगैरह ग्रीन भी बहुत ही सुंदर बनाई है। पेड़ पौधे की जो योजना है इसको बहुत अच्छा चल रहा है। तो सभी तरह से महाराज जी का आशीर्वाद सानिध्य पूर्ण रूप से इस क्षेत्र को मिलता है और मिलता रहेगा। सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर परम पूज्य मुनि 108 सुधा सागर जी महाराज के सत्संग मंगल सानिध्य में आज दिनांक 9 फरवरी 2017 को देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक और लोकार्पण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रातः 8 बजे मुनिश्री के मंगल प्रवचन तथा 10 बजे महामस्तका 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक आयोजन हुआ तथा दोपहर 1 बजे सभी श्रेष्ठों का सम्मान मुनिश्री का पाद प्रक्षालन हुआ और मुनिश्री के मंगल प्रवचन हुए और उन्होंने पूरे सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की महिमा बताई। सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर पधारे सभी यात्री महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 9 फरवरी 2017 को मुनिश्री मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से महामस्तकाभिषेक 1008 कलशों से संपन्न हुआ। उसके बाद दिन में 1 बजे से जितने भी श्रेष्ठ हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं हमने उन सब का सम्मान किया। पूरे क्षेत्र पे नंदीश्वर दीप
मंदिर का निर्माण चल रहा है, सहसपुर जिनाले का निर्माण चल रहा है, समोसरण मंदिर का निर्माण चल रहा है और हमारे यहाँ पे एक शानदार स्कूल चल रहा है जिसमें लगभग 500 बच्चे की पढ़ाई हो रही है। हम सभी श्रेष्ठियों से ये भी निवेदन कर रहे हैं कि आप स्कूल में श्रेष्ठी बने। ये क्षेत्र जो है गुरुदेव ने आज पूरे क्षेत्र को सबको समर्पित किया है। गुरुदेव के आशीर्वाद ने आज गुरुदेव ने कहा है कि भाई अब ये क्षेत्र आमा का नहर है कि पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का हो गया है। गुरुदेव ने आशीर्वाद में गुरुदेव ने नीति चलाई है कि 11,000 रुपये प्रतिवर्ष दे के आजीवन देना है, साल में एक बार देना है। कोई भी व्यक्ति अपने मैरिज की तारीख को या जन्मदिन की तारीख को दे सकता है। उस दिन का पूरा क्षेत्र उसके नाम होगा, अर्थात पूरे क्षेत्र का जो भी कर्मचारियों का वेतन होगा वो देगा। यज्ञ नायक होगा, पुण्य होगा, वो जो भी किसी भी तरह की पूजा अर्चना करेगा, आवास फ्री होगा, उसी के दिए हुए रुपयों से इसका खर्चा चलेगा। गुरुदेव ने आज बहुत बड़ी बात कही है कि पूरा क्षेत्र पूरे आमा का नव के पूरे भारतवर्ष का हो गया है। तो मैं सभी भारतवर्ष के श्रेष्ठियों को, गुरु भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि नंदीश्वर द्वीप, सहसपुर जिनालय और स्कूल प्रांगण स्कूल में हम क्योंकि अब सीनियर तक की परमिशन आ चुकी है तो हमें कुछ कमरों की और आवश्यकता होगी। छोटा क्षेत्र है, गुरुदेव के आशीर्वाद से काफ़ी बड़ा बन रहा है। कुछ धर्मशालाओं में भी हमें कमरों की ज़रूरत है। तो आप लोगों से हमारे निवेदन है, पूरी क्षेत्र कमेटी का निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि क्षेत्र को दे के पुण्यार्जन करें।